हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम है। मार्गशीर्ष मास बहुत विशेष मास है, क्योंकि ये मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं कि मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। तो ये मास भगवान कृष्ण का प्रतीक है। और इस मास में जो एकादशी आती है, मोक्षदा एकादशी, उस मोक्षदा एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, गीता का ज्ञान दिया था। इसलिए हमें इस एकादशी का पालन करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी बहुत इस विशेष एकादशी है। इस एकादशी पर पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। तो इस एकादशी पर, मोक्षदा एकादशी पर गीता जयंती है। तो गीता जयंती पे हमें क्या करना चाहिए? गीता जयंती पर हमें भगवद गीता पढ़नी चाहिए, वितरण करनी चाहिए और दान देनी चाहिए। तो गीता में 18 अध्याय हैं। अब लोगों को ये बात नहीं समझ में आती है कि वो क्या करें, कैसे पढ़ें। तो उन भक्तों को मैं बता देती हूँ कि भगवद गीता में 12वें अध्याय का पाठ करना चाहिए, भक्ति योग। तो 12वां अध्याय हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं 12वें अध्याय की ओर। भगवद गीता भक्ति योग। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्त्वा स्तं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योग वित्तमः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? अब तक कृष्ण साकार, निराकार एवं सर्वव्यापकत्व को समझा चुके हैं और सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं। सामान्यतः आध्यात्मवादियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों से भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो भगवान का सानिध्य चाहता है उसको क्या करना चाहिए? उसको भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वो निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। यह सर्वाधिक प्रत्यक्ष है और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन है। भगवद गीता के 3 अध्याय में भगवान ने बताया और परम सत्य परम पूर्ण है। 7वें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पूर्ण अंश बताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की सलाह दी। पुनः 8वें अध्याय में कहा कि जो मनुष्य भौतिक शरीर त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करता है वह कृष्ण के धाम को तुरंत चला जाता है। यही नहीं, 6ठे अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट करते हैं कि योगियों में से जो भी अपने अंतःकरण में निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है
वही परम सिद्ध माना जाता है। इस प्रकार प्रायः प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, क्योंकि वह चरम आत्म साक्षात्कार है। इतने पर भी ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते, वेद दृढ़ता पूर्वक विलग रहते हैं। यहाँ तक कि भगवत गीता की टीका करते हुए अन्य लोगों को कृष्ण से हटाना चाहते हैं। उनकी सारी भक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की ओर मोड़ते हैं। वे परम सत्य को, उस निराकार रूप को ही ध्यान कर श्रेष्ठ मानते हैं, जो कि इंद्रियों के पहुंच के परे है और अप्रकट है। इस तरह सचमुच आध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हैं। अब अर्जुन निश्चिंत कर लेता है कि कौन सी विधि सुगम है और इन दोनों में से कौन सा सर्वाधिक पूर्ण है। दूसरे शब्दों में वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है, क्योंकि वह कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त है। वह निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नहीं है। वह जान लेना चाहता है कि उसकी स्थिति सुरक्षित तो है। निराकार स्वरूप चाहे इस लोक में हो चाहे भगवान के परलोक में हो, ध्यान के लिए समस्या बना रहता है। वास्तव में कोई भी परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिंतन नहीं कर सकता। अतः अर्जुन कहना चाहता है कि इस तरह से समय गंवाने से क्या लाभ। अर्जुन को 11वें अध्याय में भगवान ने अनुभव करवाया और उसको अनुभव हो चुका है कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस तरह एक ही समय पर अन्य रूपों को समझ सकता है और कृष्ण के प्रति उनके प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता। अर्जुन द्वारा कृष्ण से इस प्रश्न पूर्ण के पूछे जाने पर परम सत्य निराकार तथा साकार रूपों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। श्लोक संख्या 2। श्री भगवानुवाच मय्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते ते मे युक्ततमा मतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, वे सदैव लगे रहते हैं। वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। हिंदी अनुवाद श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठा पूर्वक उनको पूजता है, उसे योग में परम सिद्धि मानना चाहिए। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है, उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते हैं, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है या कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है या कभी प्रसाद तैयार करता है या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है या कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है तो कभी बर्तन धोता है। वह जो भी कुछ करता है कृष्ण संबंधी कार्य के लिए अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए भी एक क्षण नहीं गंवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। तो ये कार्य है समाधि के कि वो सिर्फ कृष्ण के लिए कभी प्रसाद तैयार करेंगे, कृष्ण के लिए कभी बाजार से कुछ ले आते हैं, कभी मंदिर को साफ करते हैं, तो कभी भगवान का जो प्रसाद बनता है वो बर्तन साफ करते हैं, और कभी कृष्ण की पुस्तक पढ़ते हैं, कृष्ण लीला की पुस्तक पढ़ते हैं, कभी कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करते हैं।
तो कभी कभी कृष्ण का कीर्तन भी करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलते हैं श्लोक संख्या 3 और 4। ये तो अक्षरमा निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थाचलम ध्रुवम सन्नियम इंद्रियम ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोक के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा ना करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे अंततः श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। उन अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। जब मनुष्य को अनेक जन्म के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। तो जो भगवान कृष्ण की शरण में जाता है वो कई जन्मों का भटका हुआ होता है। चाहे कैसे भी जाओ, चाहे इस जन्म में जाओ, चाहे अगले जन्म में जाओ, फिर कई जन्मों के बाद जाना तो कृष्ण के ही शरण में है। तो समय व्यर्थ में गंवाने का कोई फायदा नहीं। यदि आपको वैष्णव भक्तों का संग प्राप्त हुआ है तो अन्य जगह इधर उधर ना भटक कर श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेव एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि हे अर्जुन, तुम सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा। तो भगवान कृष्ण की ही शरण ग्रहण करता है। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है। यदि कोई कृष्ण के पास शरण में ग्रहण करता है तो उसको अपनी इंद्रियों का निग्रह करना होता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। प्रायः भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि अतीन्द्रिय कार्यों को बंद करना होता है। तभी वह यह जान पाता है कि परमात्मा सर्व विद्यमान है। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता। उससे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है और बाह्य आवरण का नहीं। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन होती है। श्लोक संख्या 5 की ओर चलते हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिर्व्यापते। जिन लोगों के मन में परमेश्वर के अव्यक्त निराकार रूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। आध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य अव्यक्त
निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है ज्ञान योगी कहलाता है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं वे भक्ति योगी कहलाते हैं। यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है किंतु है अत्यंत कष्टकारक। जब भी भक्ति योग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। जीव अनादिकाल से देहधारी सैद्धांतिक रूप से उनके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि यह शरीर नहीं है। अतएव भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह पूजा को मानता है क्योंकि उनके मन में कोई शारीरिक बोध रहता है जिसे इस रूप में प्रत्युत किया जा सकता है। निसंदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की मूर्ति पूजा नहीं है। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर की लकड़ी या तैल चित्र जैसे भौतिक गुणों के द्वारा क्यों ना अभिव्यक्त किया जाए वह वास्तव में भौतिक नहीं होता। परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। यहाँ पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है। सड़क के किनारे पत्र पेटिकाएं होती हैं जिनमें यदि हम अपने पत्र डाल दें तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी आकृति कहीं नहीं दिखे जो डाकघर द्वारा स्वीकृत न हो तो उसमें कोई कार्य नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार ईश्वर के विग्रह में, जिसे अर्च विग्रह कहते हैं, अपना प्रमाणिक वैध स्वरूप बना रखा है। यह अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा कर स्वीकार करता है। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव वे अर्चा विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो। इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं उनके लिए यह मार्ग कठिन है। उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है। उन्हें भाषा सीखनी होती है, इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। यह सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता। कृष्ण भावनामृत में भक्तिरत मनुष्य मात्र गुरु के पथ प्रदर्शक द्वारा, मात्र अर्चा विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा तथा मात्र भगवान पर चढ़ाए गए उच्चिष्ट भोजन को खाने से भगवान को सरलता से समझ लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्टकारक पथ को ग्रहण करते हैं, जिसमें अंततः परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है। किंतु सगुणवादी बिना किसी संकट या कष्ट के कठिनाई से भगवान के पहुंच पहुंच जाते हैं। ऐसा ही संदर्भ श्रीमद् भागवत में पाया जाता है। यहाँ कहा गया है कि अंततः भगवान की शरण में जाना ही इस शरण में जाने की क्रिया को भक्ति कहते हैं। तो यदि कोई ब्रह्मा क्या है और क्या नहीं, इसी को समझने में कष्ट आजीवन उठाता रहता है तो इसका परिणाम अत्यंत कष्टकारक होता है। अतएव यहाँ पर उपदेश दिया गया है कि आत्मा साक्षात्कार इस कष्ट मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल
अनिश्चित रहता है। जीव शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा है और यदि वह आध्यात्मिक पूर्ण तदाकार होना चाहता है तो अपनी मूल प्रकृति के शाश्वत सत्य तथा ज्ञेय चित्त पक्षों का साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन आनंदमय अंश की प्राप्ति नहीं हो पाती। ऐसा आध्यात्म ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होता है। किसी भक्त के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त होता है। इस समय निराकार वाद का दीर्घ अभ्यास कष्टकारक बन जाता है, क्योंकि वह उस विचार को त्याग नहीं पाता। अतएव देहधारी जीव अभ्यास के समय या साक्षात्कार के समय अव्यक्त प्राप्ति सदैव कठिनाई में पड़ जाता है। प्रत्येक जीव अंशतः स्वतंत्र है और उसे यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि वह अव्यक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनंदमय आत्म स्वरूप की प्रकृति के विरुद्ध है। मनुष्य को चाहिए कि इस विधि को ना अपनाए। प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की विधि श्रेष्ठ मार्ग है, जिसमें भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रहना पड़ता है। यदि कोई भक्ति की अपेक्षा करना चाहता है तो नास्तिक होने का संकट रहता है। अतएव अव्यक्त विषयक एकाग्रता की विधि को, जो इंद्रियों की पहुंच के परे है, जैसा कि इस श्लोक में पहले कहा जा चुका है, इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश नहीं दिया। अब हम श्लोक संख्या 6 और 7 की ओर चलते हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्मत्परः अनन्येन योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरा पार्थ मय्यासेति चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि जो सदैव मुझ में अविचल भाव से भक्ति करते हैं, भगवान को अर्पित करके भगवान की पूजा करते हैं, तो वे भगवान उनको मृत्यु जन्म से शीघ्र उद्धार कर देते हैं। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि भक्त जन अत्यंत भाग्यशाली हैं कि भगवान उनका इस भव सागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करें और यदि ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। तो जो भगवान की सेवा नहीं करते वो माया की सेवा करते हैं। जैसा पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया एकाग्र करें। वह कृष्ण के लिए ही कर्म करें, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए ही होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है। कृष्ण की तुष्टि के लिए यह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है। जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध किया था, यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा
रहकर हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। तो भक्ति करने के लिए सारे कार्य भक्ति से जोड़ देने चाहिए। तो मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। जैसे कोई कार्य कर रहे हैं तो भगवान का कीर्तन लगा के छोड़ दीजिए और अपना कार्य करते रहिए, तो वो कार्य क्या हो जाते हैं, दिव्य हो जाते हैं। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट होता है। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त को तुरंत ही भव सागर से उद्धार कर देंगे। जो योगाभ्यास में बढ़े चढ़े हैं वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छानुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से, उसके लिए यह स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। वारा पुराण में एक श्लोक आया है, नयामि परम स्थानमर्चिर गतिम विना गरुण स्कंधर्मारोप्य यक्ष में निवारितः। तात्पर्य है कि वैकुंठ में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधन की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता के द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोक में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भाव सागर से उबार लेते हैं। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो और कितना ही प्रयत्न क्यों ना करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने को नहीं बचा सकता, किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल दे तो वह आसानी से बच जाता है। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भव सागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल भगवान कृष्ण की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है, कृष्ण भावनामृत की विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को चुने। नारणीय में इसकी पुष्टि की गई है। या में साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया बिना तदा प्रोक्ति नरे नरायासना। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ना तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, ना ही कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य योग विधियों, चिंतन अनुष्ठानों, यज्ञों, दान पुण्यों आदि से प्राप्त होने वाले हैं। भक्ति की यही विशेष वरदान है। केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता तथा सुखपूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवद गीता का निष्कर्ष 18वें अध्याय में इस प्रकार व्यक्त हुआ है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेव एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्ण भावनामृत में ही भक्ति संपन्न करनी चाहिए।
इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर पॉइंट है कि मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि पूर्व में आपने क्या पाप किए थे, उस पे विचार करने की आवश्यकता रह ही नहीं जाती। क्योंकि उसका उत्तरदायित्व कौन लेता है? भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अतः मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर की शरण ग्रहण करे। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो किसकी शरण में जाना है? श्री कृष्ण की। चलते हैं 8वें श्लोक की ओर। मयि एव मन आधस्त्वं मयि बुद्धि निवेशया निविशसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। अतः जब भक्त हरे कृष्णा कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जिह्वा पर नाचते रहते हैं। जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो जो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं और इस तरह उच्चिष्ट जुष्टन को खाकर कृष्णमय हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह ना ही समझ पाता है कि वह कैसे क्या होता है। यद्यपि भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इस विधि की संस्तुति की गई है। श्लोक संख्या 9। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छातुं धनंजय। हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझ में प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तात्पर्य हिंदी अनुवाद। इस श्लोक में भक्ति योग की 2 पृथक पृथक विधियां बताई गई हैं। पहली विधि उस विधि पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान है जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति व्यवस्था को प्राप्त हो सकता है। भक्त योग इंद्रियों का परिष्कार संस्कार है। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार संस्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध हैं क्योंकि वे इंद्रियां तृप्ति में लगी हुई हैं। तो सारी इंद्रियां क्या हैं? अशुद्ध हैं क्योंकि वो इंद्रियां तृप्ति में लगी हुई हैं, मतलब अपनी भोगने की इच्छा में लगी हुई हैं। लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, हो सकती हैं, और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आ जाती हैं। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेम पूर्ण सेवा नहीं करता। मैं केवल धन की सेवा करता हूँ और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता। वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है, अतः प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था ऊपर तक उठना होता है। तो प्रेम क्या है? प्रेम सिर्फ भगवान से किया जाता है, अन्य से नहीं। अन्य तो आकर्षण का प्रतीक है, अन्य किसी जीवों के प्रति आकर्षण का प्रतीक
प्राप्त की जा सकती है। यहाँ ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। तो जो ईश्वर का प्रेम है प्रत्येक हृदय में है, प्रेम है, लेकिन वो क्या है, सुप्त अवस्था में सोया हुआ है। वहां पर ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। तो जैसे भौतिक लोगों का संग करते हैं तो वो प्रेम क्या होता है, दूषित हो जाता है। तो हम अन्य जीवों में प्रेम ढूंढने लगते हैं, तो वो प्रेम नहीं, आकर्षण का प्रतीक है। अतः उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूर्व विधि है। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है, यथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना, कीर्तन करना, अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि। ऐसे अनेक विधि विधान है जिनका पालन करना आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत पुराण सुनना चाहिए। इस अध्याय से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है। जो यह 12वां अध्याय है, इस अध्याय को पढ़कर कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है, ईश्वर के प्रेम तक उठ सकता है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर सकेगा। अभ्यास योग श्लोक संख्या 10। अभ्यास अपि असमर्थासि मत्कर्म परमा भव मत अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं व्याप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त करोगे। हिंदी अनुवाद श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर पाता तो वह परमेश्वर के लिए कर्म करने से पूर्ण अवस्था प्रदान कराई जा सकती है। यह कर्म किस प्रकार किया जाए, इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में पहले से ही की जा चुकी है। मनुष्य में श्री कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में जैसे भूमि पूजा, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान, उपयोग के लिए कुछ पूंजी, कुछ श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकवाद में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। यही दिव्य कार्य है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित कराने में सहायता कर सकता है, अथवा वह प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है। कर्म के विविध क्षेत्र हैं। मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उनका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने की व्यक्ति में भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहां उसे पूर्णता प्राप्त होगी। श्लोक संख्या 11। अथ एतत् अपि असक्तासि कर्तुं मत्योगमाश्रिता सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यतात्मवान। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में
कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। हिंदी अनुवाद श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखावा में अक्षम है। यदि वह अपने प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करे या अन्य कठिनाइयां उठ खड़ी हों। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं लगी हों उसे यह सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकलापों को संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। ऐसी विधियां वैदिक नियमों में वर्णित हैं। अनेक यज्ञों तथा पुण्य कर्मों, कार्यों अथवा विशेष कार्यों के वर्णन हुए हैं जिनमें अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे मनुष्य को धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है। ऐसे भी पाया गया है कि कृष्ण भावनामृत कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है तो वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। यहाँ पर उसकी इस संतुष्टि की गई क्योंकि वह अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है। उस विमल मना स्थिति में वह कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ होता है। कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करें। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भगवद गीता में ही 18 अध्याय के 46वें श्लोक में कहा गया, यथा प्रवृत्ति भूतानाम। यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे तो भले ही वह ना जाने कि परम कारण कृष्ण है कि वह क्रमशः यज्ञ विधि को समझ जाएगा कि परम कारण कृष्ण ही है। श्लोक संख्या 12। श्रेया हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानम ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति अनंतरम। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फल का त्याग करना, परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन की शांति प्राप्त होती है। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है कि भक्ति के 2 प्रकार हैं, विधि विधान से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति। भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचाने वाला है और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। ऐसी भी विधियां हैं जिनमें मनुष्य अपने को परब्रह्म मान बैठता है, और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ध्यान भी अच्छा है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश है कि जिसे हम भगवद गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म पजल का त्याग करना चाहिए, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। संक्षेप, सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की 2 विधियां, एक विधि है क्रमिक विकास की और दूसरी प्रत्यक्ष विधि। कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है, अन्य विधि के कर्मों के फल त्याग करना होता है। तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। इसके बाद ध्यान की अवस्था, फिर परमात्मा के बोध की अवस्था और
अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। मनुष्य चाहे तो एक एक पग आगे बढ़ाने की विधि अपना सकता है या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है, लेकिन प्रत्येक विधि हर एक के लिए संभव नहीं है। अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है या तो उन लोगों के लिए जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है, उनके लिए तो त्याग, ध्यान, ज्ञान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति ही पालनीय है। लेकिन जहाँ तक भगवत गीता का संबंध है, उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान श्री कृष्ण की शरण जाने में सलाह दी जाती है। श्लोक संख्या 13 और 14। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मना बुद्धि या मत भक्ता समे प्रिया। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों को दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करने में भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुण का वर्णन कर रहे हैं। विचलित नहीं होते और ना ही किसी के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं। भगवान अपने भक्तों के गुण का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त किसी के प्रति ईर्ष्यालु नहीं होता, ना ही वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। वह तो सोचता है व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है। तो जो भक्त है वो अपने शत्रु को शत्रु नहीं मानता है, वो सोचता है मेरे विगत कर्मों के से ही यह मेरा शत्रु बना हुआ है। कष्ट देने से अच्छा कष्ट सहना, इसे विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 41वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है, तत्यनोकंपा सूक्ष्मी क्षणो भुजानाम एवात्कृतनाम पापम। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि भगवान की मेरे ऊपर ही कृपा है, मुझे विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे अधिक कष्ट मिलने वाला था तो वह पूरा दंड नहीं मिला है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उन पर कोई कष्ट होता है तो वो यही सोचते हैं कि मेरे विगत कर्मों के अनुसार मुझे यह दंड मिल रहा है, लेकिन भगवान की कृपा है कि वो दंड पूरा नहीं मिला है, भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिला है। अतः अनेक कष्ट पूर्व परिस्थिति में भी वह सदैव शांत रहता है तथा धीर बना रहता है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। निर्मम का अर्थ यह है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि भौतिक शरीर नहीं है, वह अपने शरीर को शरीर नहीं मानता। अतएव यह मिथ्या अहंकार में बोध से मुक्त रहता है और सुख तथा दुख में समभाव रखता है। वह सहिष्णु होता है, भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले। अतएव वह सदैव प्रसन्नचित्त रहता है, वह पूर्ण योगी होता है, क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं, अतः वह दृढ़ निश्चय होता है। वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे भक्ति में दृढ़ संकल्प रहने से कोई नहीं हटा सकता। वह पूर्णतया अवगत रहता है कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं, अतः कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता।
इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतया परमेश्वर पर स्थित करने में समर्थ होता है। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है। फिर वह भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। श्लोक संख्या 15। यस्मिन् द्विजते लोको लोकान् द्विजते च या हर्षामर्ष भयो उद्वेगो मुक्ता या साम च मे प्रिया। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हिंदी अनुवाद। इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा कोई वैश्विक कष्ट, चिंता या भय, असंतोष को प्राप्त नहीं होता। चूंकि भक्त सबों पर दयालु होता है, अतः वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि उसे अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो विचलित नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते। सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है तो वह उनके पास नहीं है, तो वह दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। जो सामान्य व्यक्ति है, सामान्य रूप से जो विषयी, जिसके अंदर भोग वृत्ति की भावना है, वह अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है। जैसे कि कोई भोगी व्यक्ति है और उसको अगर कोई वस्तु मिल जाती है, जैसे कि उसके शरीर तथा उसकी जो इच्छाएं हैं, वो उसको इच्छाओं को पूर्ण करने वाली वस्तु उसको अगर मिल जाती तो वो बहुत प्रसन्न होता है। लेकिन जब वो देखता है कि वो अन्य के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है, जैसे कि वही वस्तु जो उसके पास है दूसरे के पास है तो उसके पास नहीं है, तो वह दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो वह भयभीत रहता है, और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रवों से परे है, वो कृष्ण को बहुत प्रिय है। ऐसा भक्त जो भौतिक उपद्रव से परे है। श्लोक संख्या 16। अनिपेक्षा सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मे भक्ता समे प्रिया। श्लोक संख्या 16। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। भक्त को धन दिया जा सकता है, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता। स्वाभाविक है कि वह भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातः काल जल्दी उठता है। इस प्रकार वो जल्दी उठता है और दिन में 2 बार वो स्नान करता है और भक्ति के लिए वो प्रातः काल सुबह जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भीतर से स्वच्छ कैसे रहता है कि उसके अंदर कोई किसी विषयी चीजों के प्रति आसक्ति नहीं होती, कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं होती है, और बाहर से वो ऐसी कोई चीज नहीं करता जिससे उसकी भक्ति में बाधा हो। तो वो बाहर और भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है,
क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतएव वह चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतएव शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। उदाहरण, किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लगती है, अतएव वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिसके उसकी भक्ति में प्रगति ना होती हो। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है, उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा मकान नहीं बनाता। श्लोक संख्या 17। यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान समये प्रिया। जो ना कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो ना पछताता है, न इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग करता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। शुद्ध भक्त भौतिक धन लाभ में ना तो हर्षित होता है और ना ही हानि से दुखी होता है। वह पुत्र शिष्य की प्राप्ति के लिए ना उत्सुक रहता है, ना ही उनके लिए ना मिलने पर दुखी होता है और ना ही किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं है। इसी प्रकार यदि उसे अभिषिक्त की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह दुखी नहीं होता। वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों में सदैव परे रहता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं है। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय है। श्लोक संख्या 18 और 19। समाशत्रो च मित्रे च तथा माना अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समा दुख संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्थितिर्मौनी संतुष्टा येन केनचित् अनिकेता स्थिरमति भक्तिमान में प्रिया नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु में संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। हिंदी अनुवाद। भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी किसी की निंदा की जाती है। मानव समाज का यह एक स्वभाव है, कभी वो किसी की निंदा करते हैं तो कभी किसी की वो प्रशंसा करते हैं, लेकिन भक्ति कृत्रिम यश तथा अपयश, सुख तथा दुख से ऊपर उठा हुआ होता है। जो भक्ति है वो सुख तथा दुख, मान अपमान से ऊपर होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। जो भक्त होता है, भक्ति की कृत्रिम अवस्था, वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ यह नहीं है कि वह बोले नहीं, अपितु वह अनर्गल अलाप ना करे। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। जो भक्त होता है वो कभी आवास की चिंता नहीं करता, आवास अर्थात रहने की चिंता नहीं करता है। भगवान की वो सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए ही बोलता है।
भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं मिलता है, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवाज की सुविधा की चिंता नहीं करता। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रसाद अर्थात घर महल, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भक्त के लक्षणों में कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सगुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हराओ भक्तस्य कुतो मोदगुणा। जो भक्त नहीं है उसके सद्गुण नहीं होता। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुण का विकास करना चाहिए। यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से ब्रह्म प्रयास नहीं करना, बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। ये श्लोक संख्या अंतिम और 20। ये तु धर्मामृतम् इदं यथा उक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्ता ते अतीव मे प्रिया। ये तु धर्मामृतमिदं यथा उक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्ता ते अतीव मे प्रिया। जो इस भक्ति में के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा रहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। हिंदी अनुवाद श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो ये 12वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मय्यावेश मनो ये माम, मुझ पर मन को स्थिर करके लेकर ये तू धर्म अमृतमिदम, नित्य सेवा इस धर्म को है, तक भगवान ने अपने पास पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय हैं और इनमें लगे रहते हुए व्यक्ति को स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा है वह सर्वश्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिसे वह प्रामाणिक गुरु बनाता है। तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है, भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संतुति की गई है, अतः इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संतुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्ति की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवद गीता के बीच 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है।
किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती है, क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ हो जाती है। तो जो भगवान की सेवा में लगता है उसको अपने जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः ही सुलभ हो जाती हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील गुरुदेव महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो 12वें अध्याय को जो भी पढ़ता है सुनता है वो भक्ति पथ पर आगे बढ़ सकता है, उसको भक्ति करने में आसानी हो जाती है। और भगवान को कैसे भक्त प्रिय हैं, कैसे लोकप्रिय हैं, तो इसमें संपूर्ण जानकारी है। और बने रहिए। गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को भगवत गीता का पठन पाठन करते रहें, दान करें और श्रवण करें। सबसे महत्वपूर्ण है श्रवण, तो भगवत गीता का श्रवण हमें करना चाहिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा। अब हम आपसे मिलते हैं अगले अध्याय में। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। हरि बोल। हरे कृष्णा।